श्री कार्यक्रम में आज दूसरे दिन का कार्यक्रम चल रहा है। जिसमें आप सभी को बहुत कुछ सुनने को मिला। तो क्रमवार कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उससे पूर्व आश्रम पर महापुरुष आप लोगों के बीच में बैठ करके दर्शन दे रहे हैं, जिसमें आप लोग देख रहे हैं मंच के पश्चिम तरफ यानी सबसे बाएं अंधार में तपस्या करने वाले भैया वक्त बाद में मैंने अद्भुत तरह से तपस्या करने वाले भैया बाबा और कुछ लोगों का आपने नाम नहीं दिया। जौनपुर से राजकुमार महाराज जी भी आए हुए हैं और मुनीलाल महाराज जी भी, सस्नेही महाराज जी, और आपका अरे बोलो मत। हाँ, रामचंद्र दास जी कई बार मेरे से मुलाकात हुआ है, पहली बार नहीं हो रहा, कई बार, जैसे बढ़िया आश्रम और अद्भुत दास जी। हम पढ़े लिखे कम पढ़ते हैं, यही मजबूरी है हमारी। तो आप सबकी उपस्थिति आश्रम की शोभा बढ़ा रही है, इसलिए आश्रम परिवार की तरफ से हम लोग का तन से स्वागत करते हैं। तो हम लोग सेवा पर सुन रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम की तरफ रहें और कैसे शुरुआत एक प्रेम के साथ सारे सबका सत्संग सुनो और सेवा करो, हरि का बन जाओ दुनिया में। सत्संग सुनो और सेवा करो, हरि का बन जाओ दुनिया में। स्वामी शब्द गुणों और भजन करो, हरि
मुसाफिर खाना है। 2 दिन का मुसाफिर खाना है। सब छोड़ यहीं पर जाना है। सब छोड़ यहीं पर जाना है। गुरुदास बनो कर काम करो, हरि का बन जाओ दुनिया में। गुरुदास बनो कर काम करो, हरि का बन जाओ दुनिया में। जन्मों का चुका ले कर जाए। जन्मों का चुका लेकर जाए। देवता से बड़ा तेरा दर्जा है। देवता से बड़ा तेरा दर्जा है। नीला नर का तनो सब कर भरो, हरि का बन जाओ दुनिया में। सब कर हरि का बन जाओ दुनिया में। अब की चुका तो हानि है। अब की चुका तो हानि है। फिर अवसर हाथ न आनी है। फिर अवसर हाथ न आनी है। भजन से जय गुरु बंद तरो, हरि का बन जाओ दुनिया में। गुरु बंद करो, हरि का बन जाओ दुनिया में। सत्संग सुनो भाई सेवा करो, हरि का बन जाओ दुनिया में। सत्संग सुनो भाई सेवा करो, हरि का बन जाओ दुनिया में। साहे सबका तो सेवा के प्रसंग में हम लोग आगे बढ़े। सेवा नंबर 1, सत्संग नंबर 2, भक्ति नंबर 3, भजन नंबर 4, एकता नंबर। तो हम लोग सेवा पर सुनते सुनते यहाँ तक पहुंचा कि माला घुमा सकते हैं पर सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा कार्य बड़ा कठिन होता है। क्योंकि सेवा एक नेक कर्म होता है। इसलिए सेवा पर हम लोगों ने भजन सुनते हुए आया कि कुछ नेक कर्म करते चलिहा हो, फिर परिवाना मौका। तो सेवा सत्संग हो भक्ति नहनिया, सुंदर तन से कैला भजनिया। प्रेम की बोली तू बोलिहा हो,
और जिस पर सुनते सुनते हम लोगों ने सेवा सत्संग भजन करो तुम, जुड़ जाओ गुरु नाम से, जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से, जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से, जय गुरु बंदे जी समझाते। और फिर सुना, यह सुनहरा समय, सेवा सत्संग करो, नहीं तो अंत में बंदे पछताएगा। सुनहरा समय, सेवा सत्संग करो, नहीं तो अंत में बंदे पछताएगा। और आगे हम लोगों ने सुना कि सेवा सबके बस की नहीं है, सेवा करे कोई वीर नीर, भक्ति में बहाता चल नीर, भक्ति में बहाता चल नीर, भक्ति में बहाता चल। और दोबारा में सुने को मिला, सेवा ना सत्संग न दान कैला, यही जड़ा में बस के गुमान करेगा। और अभी अभी क्या सुना, सत्संग सुनो भाई, सेवा करो हरि का बन जाओ। दुनिया याद रखना, हमने आज तक ये नहीं सुना कि कोई माला घुमाया हो और माला घुमाते घुमाते भगवान को पाया। अगर आप सभी को कहीं से मालूम चल जाए तो हमें भी बता देना, क्योंकि मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है जितना आप सभी के पास है। क्यों? यदि माला घुमाने से परमात्मा मिल गया होता तो मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि सबसे पहले उसको मिलता जो माला को बनाया। वो तो न जाने कितनी बार घुमाया होगा। इतना तो जरूर है, भाव को भाव, भले भाव न होकर तो भाव ही हो, पर माला बनाते समय ये तो उसके दिमाग में हाल होगा ये माला जपने के काम आने वाला है। ऐसा नहीं आया होगा उस माली के पास या जो माला बनाने वाला होगा उसके दिमाग में बात नहीं आया होगा कि मैं जो माला बना रहा हूँ इस माले से लोग चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे। उसको सिर्फ एक ही बात याद आता होगा कि इस माले से लोग पूजा पाठ करेंगे। ये बात रहा होगा। हाँ, तो सबसे पहले भगवान उसको मिल गए थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिसके जीवन में सेवा नहीं वो माला कितना भी घुमा ले, वो कितना भी पुजारी बन जाए, पंडा बन जाए, बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाए, लेकिन वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रभु से मिलन नहीं हो सकता। और सच कहा जाए तो जो सेवा नहीं करता है उससे भक्ति भजन भी नहीं हो सकता। इसका मतलब कि सेवा में बड़ा गुण है। अभी वो कल बताएंगे। ये जितनी बातें इसमें आती है वो फिर अगले दिन क्यों? क्योंकि आज पता नहीं क्या कर सुनाना। तो सेवा हम न करें और
सोचें कि हम भक्ति भजन भी कर लें तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सेवा करना ही पड़ेगा, लेकिन सेवा करने में बाधाएं हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है, अहंकार है, ये सब बाधाएं हैं। और एक से बढ़कर के एक बाधाएं, एक पार करोगे दूसरा उससे भी मजबूत है, आप कर नहीं सकते। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब सेवा करोगे तो बाधाएं आपको तंग नहीं करेंगी, बल्कि वो बाधा भी आधा हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। मात्र सेवा करने से बाधा आधा हो जाएगा। फिर जिंदगी को साथ देगा। तो बाधाओं को दूर करना है तो सेवा करना है, लेकिन उसमें भी खतरनाक है जो जीवा अशुद्ध है। क्या अशुद्ध है? जीवा। इसी पर में चल रहा है कि अब तक आप लोगों ने यही सुना कि मन अशुद्ध है, तन अशुद्ध है, विचार शुद्ध है, आंख अशुद्ध है, कान शुद्ध है, धन भी अशुद्ध है, क्योंकि इसका धन यदि धर्म में नहीं लग रहा है, दान नहीं कर रहा है, तो उसका धन भी अशुद्ध है। फिर नवधर्म चल रहा हूं, हो सकता है इसका नंबर कल आ जाए, हो सकता है, क्योंकि सेवा बड़ी लंबी, छोटा नहीं है कि तुरंत काम कर दिया जाए। और मेरे लिए तो बहुत लंबी है, आप लोगों के लिए हो सकता है कि समझ में आगे की 10 बातें तुरंत सेवा का सार ही बता दे, तो कल से तो सार ही बता रहा हूं। तो सेवा करने के लिए सबसे पहले जीव को शुद्ध करना होगा। और ये जीवा शुद्ध होगी कैसे? तो पहले की बात जो सुनाया गया कि गंगा जल छिड़क लें तो जीवा शुद्ध हो जाएगी। क्यों? बात समझ में नहीं आता। शायद जैसे मेरे समझ में नहीं आ रहा, वैसे न जाने कितने लोगों की यह बात सुनकर के समझ में नहीं आता होगा कि गंगा तो मुक्तिदायिनी है, पवित्र करती है। न जाने कितने लोगों के दिमाग में है। तो क्या ऐसे गंगा जल यदि छिड़क लेंगे जीवा पे, ये शुद्ध नहीं हो सकती? नहीं होगा। तो कुछ लोगों ने सोचा कि अंडा मांस चढ़ाएंगे तो जीवा क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि मदिरा पान कर, और बहुत कुछ लोगों ने तो यह समझ रखा होगा कि खूब छोला समोसा डोसा मैगी वगैरह खाएंगे तो जीवा क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। लेकिन नहीं हो सकता। ये जीवा बिगड़ चुकी है, और यह जीवा एक जन्म से नहीं बिगड़ी है, जन्मों जन्म से बिगड़ी है। वरना
शेर को दूध पिलाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मांस दोगे तो खाएगा भी, अच्छा भी लगेगा और छलांग भी लगाएगा। उसकी छलांग भी कम हो जाएगी अगर दूध पिलाओगे तो। राज की बात है, हो सकता है थोड़े बाद में, लेकिन आए। जीवा किसी भी सांसारिक वस्तु से, संसार के लोगों से, 33 करोड़ देवी देवताओं से, मंदिर मस्जिद से नहीं सुधर सकती। माला घुमाने से भी ये जीवा कभी सुधर नहीं सकती। तब फिर सुधरेगी कैसे? अगर जीवा को सुधारना है तो सबसे पहले अपने ही परिवार में, अपने ही घर में इस जीवा से, ऐसे जीवा से गुणगान करना शुरू कर दो। क्या करना? गुणगान। हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? जीवा बिगड़ चुकी है। बुराई की बात तो कह देंगे, पर अच्छाई की बात कैसे कहें? जीवा कांप जाती है, होठ थर्रा जाता है, अच्छे लोगों की गुणगान करने में। हृदय में कंपन पैदा हो जाता है, विरह पैदा हो जाता है अच्छे लोगों की, महान लोगों की गुणगान करने में। इसलिए जीवा को आदत नहीं है, आदत बिगड़ गई है, नहीं कर सकती। इसलिए बिगड़ा हुआ जीव से यदि कोई आपको कुछ बोले तो एक काम तो करना ही पड़ेगा। वो कौन सा? एक पिता बेटा बुद्धिमान लोग बेवकूफों की बात का उत्तर नहीं देते। बेवकूफों की बातों का कोई उत्तर, यानी बाप कह रहा है बेटा से, यह बेटा देखो इस संसार में जितने बेवकूफ हैं, यदि वो कुछ आपको खरीद खोटी कर भी दें कोई बात नहीं, बेवकूफों का उत्तर ही नहीं देना चाहिए। तो बेटा कह रहा है कि तब क्या करना चाहिए पापा जी? तो पापा ने कहा हंस देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? और आप लोग बेवकूफों की बात सुनकर के हंसते नहीं है, बल्कि हंस जाते। वो कैसे? कैसे मुझे कह दिया, बांह मोड़ लिया। मान लो मेरा एक बांह है, लगा बांह मोड़ने, कैसे कह दिया? वाह, देख लेते हैं ऐसी की तैसी, हम देख लेंगे उसकी ताकत, उसके घमंड को देख लेंगे, उसकी औकात देख लेंगे, उसका सब कुछ देख लेंगे। विचार कर लेना कि बेवकूफों की बात सुनकर केवल मुस्कुरा देना चाहिए, हंस देना चाहिए। क्यों? जब आप हंसोगे तो बेचारे के अंदर और अग्नि पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी? और जब अग्नि का प्रकोप ज्यादा हो जाएगा तो जल करके खाक हो जाएगा।
आपसे जल रहा है, अब अपने में जल रहा है। जब आप हंस दोगे तो अपने से जल जाएगा, और हंसोगे नहीं, जवाब देते रहोगे तो फिर वो आपको परेशान करता रहेगा, तो आपसे जलता रहेगा। आपसे कोई जले नहीं, अपने में ही जल जाए तो निंदा बुराई सुन करके हंस देना चाहिए। अगर जवाब देना है तो हंस देना चाहिए, वरना मौन हो जाना चाहिए। इसलिए जब आप लोग अपने घर गृहस्थ या दफ्तर में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, आपको कोई कुछ कहे तो जवाब देना है तो धर्म की, अध्यात्म की, और नहीं देना है तो मौन। वरना भी इसके पहले बताया कि कुछ भी कह रहा है केवल हंस देना चाहिए। तीनों में फायदा है। हंस दिया वो जल गया, जवाब दिया तो आप जल गए। तो बताओ, जो आपकी निंदा बुराई कर रहा है वो आपसे जल रहा है, खरी खोटी सुना रहा है, आपसे जल रहा है, जलन की भाव से ही आपको कुछ कह रहा है, और आप चाहते हो कि जो मुझे जल रहा है वही जल जाए, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? या तो मौन हो जाओगे तो जल जाएगा, हंस दोगे तो भी जल जाएगा, और धार्मिक आध्यात्मिक बात कहेंगे तो जल तो नहीं जाएगा, लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक बात सुनने के बाद तो जलेगा नहीं, लेकिन ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ आ रही है? तो अब आज से आप लोगों को कुछ कहेंगे लोग, तब क्या करेंगे? है भोज बनाएंगे, जवाब देंगे, तब हंस देंगे, तो फिर दुनिया कहेगा जो हंसा हो हंसा। अच्छा खैर, मतलब आपको समझ रहे हैं, तो हंस देना, या तो मौन हो जाना। कोई कितना भी कुछ कहे, मौन रहो। तो आप लोग के मन में एक बात आता होगा, लोग कहेंगे लगता है मेरे से डर रहा है। आप लोग कहते हो कीचड़ में चलने वाला व्यक्ति चप्पल पहन करके जा रहा है, जाता है तो संभाल करके चलता है, बचा करके चलता है, और इसलिए बचा करके चलता है कहीं कीचड़ पीछे से कपड़े पर न लग जाए, इसलिए संभाल करके चलता है। पर कीचड़ देखता है तो उसको अहंकार हो जाता है, लगता है मेरे से डर के चल रहा। तो याद रखना, जिसके मन में यह बात आ जाए कि शायद वो डर रहा है मेरे से, उसको कीचड़ ही समझना। क्या समझना? क्या समझना? कीचड़। ये बात दिमाग में रख देने की है। आए चेतन प्राणियों, जो आपसे नफरत करता है वो कभी
जितना ही खुशहाल रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, उतना ही उसका नफरत बढ़ता जाएगा। इसलिए खुदा उनकी हर तमन्ना पूरी करे जो अपनी दुआओं में आपका फिक्र करे, आपका जिक्र करे। लेकिन कैसे करेगा? जब सेवादार बनेगा। क्या बनेगा? सेवादार। क्या बनेगा? सेवादार। सेवादार। क्योंकि जिक्र करने वाला, फिक्र करने वाला दिलदार होता है, वही तो सेवादार बनता है। जो आपका जिक्र करे, आपका फिक्र करे, आपका गुणगान करे, बखान करे, वो अवश्य दिलदार है, लेकिन तब जब वो पहले सेवादार बना होगा। तो जो सेवादार हुआ वही तो दिलदार, बाकी सब बेकार। इसलिए आपको दिलदार भी बनना हो, क्या करना होगा? पहले क्या करना होगा? सेवादार बनना। तो सेवा तो करना पड़ेगा। जब सेवा करेंगे तो आपका मन निर्मल होगा। जब आप सेवा करेंगे तो निर्मल मन से भजन भी होगा, सत्संग भी सुनेंगे। माना कि सत्संग से कुसंग मिट जाता है, लेकिन याद रखना कुसंग एक प्रकार का नहीं है कि मिट जाता है तुरंत। जब बहुकाल कई सत्संगा, इस कलिकाल में इतना किसी के पास समय नहीं होता है जो भरपूर समय निकाल करके सत्संग ही सुनता है, जिससे कुसंग मिट जाए। इसलिए जल्दी से कुसंग को मिटाने के लिए कुछ सत्संग भी सुन लिया और कुछ सेवा भी कर लिया, कुसंग समाप्त हो गया। पता उल्टा चला जा रहा है। केवल सत्संग सुना तो जब बहुकाल कई सत्संगा, इतना समय नहीं है। जब किसी को देख ले 3 दिवसीय कार्यक्रम में बेचारे कितने तो आज मौका निकाले, कितने तो आज निकाले होंगे, और आगे बेचारे कल निकाले। जो अभागे होंगे वो कब निकालेंगे मौका? कल एक दिन आएंगे, सकल दिखाएंगे, सबसे पहले आना चाहेंगे और फिर सबसे पहले ही माथा टेकना चाहेंगे और कहेंगे कि स्वामी जी हम चलना। उनकी ट्रेन छूट रही है, उनके पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। हाँ, किसी को इमरजेंसी हो जाए अलग बात है, लेकिन जो 2 दिन से सत्संग सेवा पर चल रहा है उस अभागे को तो नहीं मिल सकता, क्योंकि जितना सुनने को मिला है उतना पुस्तक से, वेद पुराण पढ़ने से भी मिलने वाला नहीं है। अगर कभी फिर सत्संग पर सुनाने का मौका मिल भी गया तो फिर इस तरह का नहीं है, क्योंकि सत्संग बड़ी लंबी है। अब जहां से खत्म हुआ अब कहीं और से शुरू होगा, मिला जुला असर रहेगा। तो जब बहुकाल कई सत्संगा बहुत समय तक, बहुत दिनों तक सत्संग करने का अवसर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि हम काल माया के दुनिया में हैं। काल कभी नहीं चाहेगा कि इंसान सत्संग सुन ले, काल कभी नहीं चाहेगा कि हर मानव संतों के पास चला जाए।
और काल कभी नहीं चाहेगा कि हर इंसान केवल सत्य ही बोले, बल्कि काल यही चाहता है कि सारी दुनिया झूठ बोले तो और वाह वाह, अच्छी बात है। यहाँ काल माया की चलती है, किसी व्यक्ति का नहीं चलता, एक भी इंसान का नहीं चलता, लेकिन काल का चलता है जबरदस्त। इसलिए काल समय में आपको फंसा दिया, झूठ बोलने में फंसा दिया, काम क्रोध में फंसा दिया, लोभ मोह में फंसा दिया, हर क्षेत्र से फंसा दिया, चारों तरफ से फंसा दिया और आप निकल नहीं सकते। माला घुमाने पर भी नहीं निकल सकते, पूजा पाठ भी करने से नहीं निकल सकते, मंदिर बनवाने से भी नहीं निकल सकते, सब कुछ करने से भी नहीं निकल सकते। यदि निकलना है तो चार काम करना पड़ेगा। निकलने के लिए भक्ति, भजन, सेवा और सत्संग, ये चार काम करना पड़ेगा। और चार काम में सबसे पहले प्रथम कार्य है सेवा। पहला काम सेवा। सेवा माना कि सेवा को हम लोगों ने समझ रखा था कि जो मैं कर रहा हूं यही सेवा है, जो मैं कर रहा हूं यही कर्म है। इसलिए विचार करना, सेवा के कई साधन हैं। सेवा के कईयों साधन है, तमाम तरीका है, लेकिन उसमें कुछ मुख्य है, वो कल बताएंगे। वह भी तो आप लोग कहो देखिए। हाँ, लेकिन 9 बज गया है, 9 बज गया है, इसलिए जब पर्दा खोले तो पूरी तरह से खोले, अधूरा तो फिर आधी गगरी चल कर जाए। जब बताएं कल, फिर आप सुन करके जाए, फिर आपके दिमाग में और दिल में घुसता रहे कि यही सेवा है। अब तक तो हम लोगों ने केवल काम किया और काम को सत्य समझ लिया। और मेरा कभी ऐसा स्वभाव नहीं आया, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं आया, मेरे विचार में भी ऐसा कभी नहीं आया। यदि आपको चाहे बीमारी के बारे में बताऊं, समझाऊं, या आप ग्रह बाधा के कारण आए हैं, या किसी भी विकट समस्या को लेकर के मेरे पास आए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये मेरा सिद्धांत नहीं है। आप मेरे पास आए हो तो मेरे से भरपूर समस्या भी सुनाओ, खोट समस्या सुनाओ, और मैं आपको अच्छी तरह समझा दूं। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे से मिलने के लिए समय निकाल कर आया। क्या निकाल कर आया करो, क्या निकाल कर आया करो, क्योंकि मैं टालने वाली समस्या नहीं सुनता, मैं टालने वाली बात नहीं सुनता, न मैं करता हूं टालने वाली बात, कि मेरे सिद्धांत में है ही नहीं। आप जब आस्था लगा करके आए हो मेरे पास, तो समय दो, और जो समय देगा, आज की बात नहीं कह रहा हूं, आज की क्या भीड़ देखना है, आज के 2-3 साल बाद भीड़ देखोगे तो समझ आएगा। जो समय निकालता रहेगा, मैं आप लोगों के बीच में वादा दे रहा हूं कि समय निकालने वालों से जरूर मिलता रहेगा। केवल आना और जाना, आया राम गया राम, तो जैसे आप करोगे आया राम गया राम, वैसे मैं भी आया राम तो गया राम। ऐसे कंत्रावी
बहुत समय चाहिए। हम सब इतने भी ज्ञानी नहीं है कि एक बार की वाणी सुनकर के संतों की समझ जाए। संतों की निगोटी साफ करते 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 जब बहुत दिन बीतेगा तब जाकर के उनकी एक बात नहीं एक मिनट आधी समझ में आने लगी। निगोटी साफ करते करते, उनकी सेवा करते करते, क्यों? मैं उन संतों की बात कह रहा हूं जिनकी भाषा, जिनकी वाणी को समझ लेना इतना आसान नहीं है। हम ज्ञानियों के बस की बात नहीं है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ऐसे संतों की कि जिस संत के पास रहने के बाद उसके अवगुण को, उसके गुण को समझ ले, जान ले, तो समझ लेना वो संत नहीं होगा। साधु हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, साधक हो सकता है, ऋषि मुनि हो सकता है, लेकिन संत नहीं हो सकता। और जिसकी महिमा को समझ न पाए इंसान, रात दिन उसकी सेवा में लगा रहे, फिर भी उसके गुण को, उसकी लीला को समझ न पाए, हाथ न पाए, वही तो संत है, वही से संत को जाता है। इतना आसान नहीं है संतों की सत्संग समझना। और वही संत सत्संग सुनाता है। बाकी लोग क्या सुनाते हैं? कोई अपने गुरु की चर्चा सुनाता है, तो कोई गुरु की लिखी हुई बात को सुनाता है, तो कोई तमाम महात्माओं का उदाहरण देता है, तो कोई कुछ कहता है, लेकिन संत नहीं हो सकता। बड़ा ऊंचा होता है। ऐ मानव प्राणी, काश ऐसे संतों की लीला गर्भदान करने का मौका मिल जाए तो समझ लेना कि तेरा सेवा ही नहीं, तेरी भक्ति भी प्रारंभ हो गई। लेकिन बड़ा कम चांस मिलता है। आगे बढ़े। सेवा सरल नहीं है, पूजा आसान है, व्रत उपवास ये आसान है, लेकिन सेवा आसान नहीं है। सेवा बहुत कठिन है, क्योंकि सेवा महान कार्य है। तो अब तक हम लोगों ने जो काम किया वो सेवा में नहीं आ पाया, क्योंकि निस्वार्थ सेवा, जो तो काम सुना था, निस्वार्थ सेवा दौलत की नहीं, समय की मोहताज होती है। और हम लोगों के पास टाइम नहीं है। तो आप बताएं, ये सत्संग सुनने के लिए समय निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? चाहिए। क्या मिलेगा सत्संग से? सत्संग से क्या मिलेगा? विचार करना। सत्संग से भगवान मिले हो तो दूर की बात है। भगवान केवल सत्संग में आया, सुनकर के चला गया तो नहीं मिल सकते। जब बहुत दिनों तक सत्संग सुनोगे तब जाकर के भगवत प्राप्ति होगा। ये कठिन कार्य है, लेकिन सेवा करोगे तो सत्संग से पहले भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि सत्संग सुनते सुनते तब जाकर के कुसंग मिटेगा।
विचार कर लो, 34-35 वर्ष से सत्संग सुना रहा हूं। तो फिर आप लोग कहेंगे तो नरिया कितना यही ना, तो हमारा लगा लेना। और इतने दिनों से सत्संग सुना रहा हूं और न जाने 25 साल 30 साल के कितने लोग जुड़े होंगे। कितने लोग जुड़े हैं उसमें से दो चार छोड़ करके बाकी तो अभी तक है। कुछ लोग भटके हुए थे, चले गए, लेकिन फिर भी वो आ गए चारों तरफ भ्रमण करके। और कितने लोगों का कुशन संपूर्ण मिट गया। याद रखना, तमाम आपके संस्था में साधु भी हो गए, सन्यासी भी हो गए, साधक भी हो गए, बहुत तरह की ज्ञान भी मिल रहा है। भजन करने में ऊपर से भजन भी लिखते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति का संपूर्ण कुशन नहीं मिल पाया। क्यों? जिनको कुछ मिल रहा है, चाहे वो किसी भी तरह की समाज में सेवा कर रहे हो, जब इधर से हो जाए कि अब तुम पथभ्रष्ट हो गए, नहीं कर पाओगे, कनेक्शन कट जाएगी। अब उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। जो तार है वो टूट गया, कनेक्शन, लेकिन वही तार फिर लग गया, करंट जारी हो गया। एक भी लोगों का संपूर्ण कुशन नहीं मिटा है। वो तो हमारे गुरु महाराज के कनेक्शन से चल रहे हैं। जिस दिन उनका कनेक्शन टूट जाएगा वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और जिसका कुशन संपूर्ण समाप्त हो जाएगा फिर वो पक्का साधु हो जाएगा। इसलिए इतने बरस में जब एक भी व्यक्ति का नहीं समाप्त हो पाया, तो फिर बताओ, जब बहुकाल कई सत्संगा, बहुत समय लगता है, और समय का अभाव। कुछ लोग कहते हैं क्या करें, मेरे पास इतना बिजी है, इतना बिजी है, इतना बिजी है, बहुत बिजी है, लेकिन लाइटिंग लग जाए तो उन बेवकूफों से पूछा जाए जो भक्ति भजन के लिए, सत्संग सेवा के लिए कहते हैं मैं इतना बिजी हूं कि लाइटिंग लग जाए तो। अच्छा, इतना बिजी है, नींद लग जाए तो। इतना बिजी है, कोई दुर्घटना सुनाई पड़ जाए तो। सब बिजी। और बिजी के चक्कर में बीवी नहीं, गलत न सुना करना आप लोग, बिजी के चक्कर में निजी भूल गए। जो बड़ा इजी है, लेकिन बिजी हो गए तो इजी भी समाप्त। एक लड़के ने अपने बाप से पूछा कि आप कहां पैदा हुए थे। लड़का पूछ रहा है बाप से, कहां पैदा हुए थे। तो बाप ने जवाब दिया कि इलाहाबाद में।
तो फिर बेटा पूछता है, अच्छा मम्मी कहाँ पैदा हुई थी? तो बाप ने कहा जयपुर। तो बेटा कहा कि तब मैं कहाँ पैदा हुआ था? तो बाप ने कहा दिल्ली। तो बेटा कह रहा है कि फिर हम तीनों एक साथ कैसे मिल गए? जब आप इलाहाबाद हो, जयपुर और मैं दिल्ली, ये तीनों कैसे मिल गए? बेचारा बाप आज तक हैरान है। मैं जवाब क्या दूं? कहने का तात्पर्य है कि हम काल माया के देश में आकर के सबसे मिल बैठे और आज तक समझ नहीं पाया कि इस मिलन में कौन मेरा है। सबको अपना मान करके जीवन खो दिया, बर्बाद कर दिया, निजी बिगड़ गया। तो इस काल माया के देश में आपका कोई नहीं है। जो आपको खरी खोटी सुना रहा है वो भी आपका नहीं है, और जो आपको बहुत मान रहा है वह भी आपका नहीं है। क्योंकि आपका होता तो अंतिम सफर का साथ कर देता। तो अंतिम सफर कहां तक है? अंतिम सफर कुछ लोग कहेंगे शमशान घाट पर, यही ना? ये तो शमशान घाट तक मुर्दा जाते, जिंदा थोड़ा जाते। तो कहेंगे कि जितने लोग जिंदा रहते हैं वो भी तो मुर्दा, वो भी मुर्दा है। बस यही है कि मुर्दा मौन है और मुर्दा बोलने वाला। जिंदा तो उसके अंदर जीव है, जिसकी गोली बंद हो गई, चला गया, वो कहां गया इसका आता पता नहीं। इसलिए हम सब शमशान घाट तक आखिरी मंजिल समझ लिया, और इसी को हमारे गुरु महाराज ने बताया कि आयलो कहां से कहां फिर जाएबो, बोलाए सोन चिरई। कहां से आयलू और कहां बोलाए सोन बाटू निधुरा, तू पता कैसे पाएबो, बोलाए सोन चिरई। बाटू निधुरा, तू पता कैसे पाएबो। ये अंतिम सफर कहां तक है, इसका पड़ाव कहां है, आपको क्या पता है? लेकिन एक बात निश्चित है कि आप सेवा करना शुरू कर दोगे तो आपके अंदर बोध होने लग जाएगा कि मैं कहां क्या करने के लिए आया था, कहां से आया था, और सेवा करते करते कहां चले जाना, ये पता सेवा से लग जाएगा। और कितना भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, ज्ञान कितना भी हासिल हो जाए, लेकिन मालूम नहीं चलेगा। तो पता करना है तब सेवा करना पड़ेगा। हाँ, उसमें भक्ति भी है, भजन भी है, सत्संग भी है, लेकिन सेवा
पहले तो कह के भजनिया चला हो निज डेरा, कह के भजनिया चला हो निज डेरा। परदेसी चिरैबा, परदेसी चिरैबा छोड़ी बसेरा, कह के भजनिया चला हो निज डेरा, कह के भजनिया चला हो निज डेरा। नाम भजन करके भीतर तराहो, नाम भजन करके भीतर तराहो। रोज जिया घट में रोज मराहो, रोज जिया घट में रोज मराहो। पहरा बाजुआ पे कालक घेरा, करके भजनिया चला हो निज। कहाँ मैं पूरा भजन नहीं सुनाने के लिए कह रहा, वरना आप लोग भाव लोग कमेंट करोगे ना, कहीं से आओ कहीं से आओ। अच्छा ठीक। सेवा सत्संग से जोड़ी नाता, सेवा सत्संग से जोड़ी नाता। भजन से जीव अमर लोक जाता, भजन से जीव अमर लोक जाता। करके भजन बन जा सतगुरु के सेरा, कह के भजनिया चला हो निज। नहीं कहोगे कि और सुना। अंतिम सवाल, कहां जाना है जब ये चार काम अपनाओगे, सेवा सत्संग भक्ति और भजन, तो पता चल जाएगा। नहीं करोगे कितना ज्ञान बढ़ जाए नहीं पता चलेगा। इसलिए सेवा नहीं करोगे तो सबसे पहले आपको दुख परेशान करेगा, और सेवा करोगे तो सबसे पहले आपका दुख पीछा छोड़ देगा। आई बात समझिए, सेवा करोगे सबसे पहले दुख पीछा छोड़ देगा, और सेवा नहीं करोगे तो दुख है आपका पीछा कभी नहीं छोड़ सकता। और जब दुख है तो कोई बात नहीं है, कहीं घर भटकोगे, कहीं घर भटकोगे, कहीं जाओगे, कहीं तांत्रिक के पास जाओगे, कहीं धाम के पास जाओगे, कहीं डॉक्टरों के पास दौड़ोगे, तो कहीं दौड़ते रह जाओगे, क्योंकि दुख आया भोगाने के लिए। आपके जीवन में दुख आया है, विपत्ति आया है सजा देने के लिए, आपको रुलाने के लिए ही तो आया है। और जितना रोते रहोगे उतना दुख आपको परेशान करेगा। तब जाकर के आखिरी में गाड़ी महाराज के पास जाओगे। पहले जा नहीं सकते क्योंकि गाड़ी में खोलते खोलते टाइम लगेगा, और लोग जल्दी में जाते हैं। तब कहीं पता चलेगा कि सत्संग नहीं साहब मिल गए या और महात्मा मिल गए। और मैं तो सबसे बाद में बोलूंगा, क्योंकि जो पोशाक है सादा, ये तो देखने के बाद ही भ्रम हो जाएगा, कहीं ये भी बाबा है ना, ये तो बड़े सिंपल है। बाबा लोग कैसे रहते, जैसे मेरे पास कल से आ रहा, कल से क्या करीब लगभग 10-15 दिन हो गया होगा, और अब तो आज आते आते कई भजन
का मेरे पास फरमाइश आया हुआ है, लेकिन उसमें एक भजन की संख्या ज्यादा, बाजे बाजे खड़मा चिकौना तो आज नहीं सुना रहे हैं। ये बहुत पहले की भजन है, जब भजन शुरू हुआ था मिलना गुरु महाराज के दया से। आज तो 14वां भाग चल रहा है और एक भाग में चलो खैर ऐसा पता का नहीं, बहुत पहले की, तो हो सकता है कि अधिकांश लोगों की मुराद पूरी हो जाए। कल उसे चल रहा है प्रसंग क्या सेवा, और फरमाइश आया है कि बाजे बाजे खरमा चिकौना बनने, क्योंकि जो कारीगर जी गा रहे हैं उसे बना करके कामों पर उसकी भी देख रहा हूँ डिमांड बहुत है। तो लगता है कि उनकी भजन सुनते सुनते लोगों की डिमांड यहाँ तक आ गई। तो मेरा पोशाक और सिंपल है, साधारण है, ये देखने वाले तो और भ्रमित हो जाएंगे। ये तो केवल बीमारी भगाने वाले होंगे या हंसने वाले होंगे, छाड़ने वाले होंगे कि ये कोई साधु सन्यासी थोड़ा हो सकते। तो दुख में आते राहत गुरु जी, सुख में जाते भूल, यही व्यवहार तुम्हारा है, यही व्यवहार तुम्हारा है। मन को भावे करते खर्च फिजूल, यही व्यवहार तुम्हारा है, यही व्यवहार तुम्हारा है, यही व्यवहार तुम्हारा है। दुख में नाम सभी हैं भजते, दुख में नाम सभी हैं भजते, सुख में याद नहीं जो रखते, सुख में याद नहीं जो रखते। सहने की कुछ शक्ति नहीं है, बातों से बाधे कुल, यही व्यवहार तुम्हारा है, यही व्यवहार तुम्हारा है, यही व्यवहार तुम्हारा है। तो बातों से कुल बातें, और हर कोई बात है, अंदर से रुग्ण है, कमजोर है, रोगी है, भोगी है, दुखिया है, और आम भाषा में पूछा जाए तो भाई फलाने जी क्या हाल चाल, ठीक, बातों से फूल बांध दिया, ठीक है, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि अरे बाप रे बाप, का ढोल में फूल फूल बांध रखा था, हाँ ठीक है, लेकिन बड़ा परेशान है। कोई अपने बेटा से परेशान है, कोई अपने बेटी से परेशान है, तो कोई सुख शांति से परेशान है, नहीं मिल रहा है, कोई बरकत से परेशान है कि हो नहीं रहा है, कोई तमाम तरह से परेशान है, सब परेशान है। और फूल बांधते हैं तो बातों से क्या हाल चाल है, सब ठीक। आप लोग बताएं, आप लोगों की हाल चाल ठीक ठाक है? हाँ, ठीक नहीं है तो फिर डॉक्टर के पास जाओ ना, इलाज कराने के इलाज करा के आओ। तो दुख में आते आज गुरु जी, सुख में जाते भूल, यही व्यवहार तुम्हारा है, यही व्यवहार हमारा है, यही व्यवहार हमारा है। सबकी व्यवहार गड़बड़ हो गया, इसलिए व्यवहार भी सुधारना है, अच्छा व्यवहार करना है,
समझाए, बिना बतलाए किसी के आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। तो सेवा में निस्वार्थ सेवा, सेवा में निस्वार्थ सेवा, क्योंकि सभी लोग सेवा कर रहे हैं यह समझ करके कि मैंने बेटा की सेवा कर दिया, बेटी की कर दिया, बड़ा भाई छोटे भाई का कर दिया, या पड़ोसी का कर दिया, थोड़ा किसी कर दिया, नहीं सेवा नहीं किया। इंसानियत का फर्ज अदा किया। जो सेवा नहीं किया, सेवा इंसान के लिए नहीं किया जाता है, सेवा तो आत्मा के हित के लिए किया जाता है, आत्म कल्याण के लिए किया जाता है। सेवा जो आत्म कल्याण के काम में ना आए वो काम है, जो उसके काम में आ जाए, जो उसके हित में आ जाए, वो सेवा है। तो बताओ आप लोग अब तक किसके हित में कर रहा था? बेटा को इंसान समझा था कि जीव समझा था? इंसान समझा था। परिवार को इंसान समझा था कि जीव समझा था? तो जब तक इंसान समझ पाओगे, काम करते रहोगे, और जब सेवा करने लग जाओगे तो हर इंसान के अंदर जीव झलकने लग जाएगा। इसलिए सेवा का महान कार्य है। तो सत्संग सुनो भाई, सेवा